गाइस एनसीआर में नया फोरलेन बनने जा रहा है 71 किलोमीटर का। इस फोरलेन हाईवे के बनने से दर्जनों गांव और इलाके को फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं इसे एनसीआर के कौन से रीजन में बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इससे किन किन किसानों को फायदा होगा, ये कौन कौन से नए एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करेगा, क्या है इसका पूरा रूट मैप। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों एनसीआर के शहरों में रहने वालों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। हरियाणा सरकार ने पलवल, नूह और गुरुग्राम जिलों में होडल नूह पटौदी पटौदा रोड को 71 किलोमीटर तक यानी कि होडल नूह ताबड़ू बिलासपुर मार्ग से फोरलेन बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने पलवल, नूह और गुरुग्राम जिलों में इस फोरलेन हाईवे को मंजूरी दे दी है। आपको बता देगा इसकी इसे बनाने में 616 करोड़ रुपया की लागत आने वाली है। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई अस्थायी वित्तीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में पीडब्ल्यूडी यानी कि B&R मंत्री रणवीर गंगवा सहित वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। होडल नूह पटौदी पटौदा सड़क पर माल और यात्री दोनों की आवाजाही की दक्षता बढ़ाना है। इस परियोजना से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा यानी कि NH-19, इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसे कि NE4 बोल रहे हैं, इसके बाद गुरुग्राम नूह राजस्थान यानी कि NH-248A और दिल्ली जयपुर NH-48, इन चारों से इस हाईवे से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मतलब इसके बनने से आप इन चारों बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पर आसानी से जा पाएंगे। प्रस्तावित बदलाव से इस मार्ग पर स्थित कई गांवों को भी लाभ होगा। इनमें बिलासपुर, पथेरी, अडबर, बावला, भजलाका, बीवान, छारोड़ा, फतेहपुर, गोवारका, गुड़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुबास, कालिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सौंग, तेजपुर, उजीना, बहीन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजाट, सौंधद, उतावर, शहर नूह, होडल, ताबड़ू जिला नूह और पलवल शामिल है। जितने भी गांव बताए इन सब गांवों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस फोरलेन हाईवे से। मुख्यमंत्री ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक व्यक्तियों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग B&R के अधिकारियों को टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव लाए ताकि ऑनलाइन माध्यम से टेंडर प्रस्ताव करने के बाद ठेकेदारों द्वारा परियोजना को छोड़ देने या अयोग्य घोषित किए जाने के कारण विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को दूर किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि नई प्रणाली के तहत यदि L1 सबसे कम बोली लगाने वाली किसी कारण से परियोजना को बीच में छोड़ देती है तो अनुबंध स्वतः L2 बोली लगाने वाले को दे दिया जाएगा। मतलब इस प्रोजेक्ट को लेकर के टेंडर जारी किया गया। जो कंपनी सबसे कम पैसा में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार हो जाती है उनको टेंडर दिया जाता है। बट यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है कि अगर किसी कारणवश कम पैसे के कारण वो इसे छोड़ देती है, नहीं बनाती है, तो जो सेकेंड कंपनी है टेंडर लगाने वाली उनके पास ये प्रोजेक्ट चला जाएगा और फिर उस प्रोजेक्ट को वो बनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे काम की गति में उल्लेखनीय सुधार आएगा और ये सुनिश्चित होगा कि सभी परियोजनाएं बिना आवश्यक देरी के पूरी हो। ऐसे एक ही कंपनी को टेंडर मिल जाता है तो वो अपने मनमर्जी से काम करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो तो आपसे टेंडर छीन लिया जाएगा और जो सेकंड कंपनी है उसके पास वो प्रोजेक्ट चला जाएगा। गाइस आपको बता दें कि अभी हाल ही में हरियाणा में नई गवर्नमेंट बनने के बाद अक्टूबर के महीने में हरियाणा के जो नए CM है उन्होंने टोटल 12 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी दी थी। इस क्रम में उन्होंने दिल्ली गुड़गांव यातायात को आसान बनाने के लिए एक नई लिंक रोड प्रोजेक्ट की भी घोषणा की थी, जिसके तहत दिल्ली के वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग और महारोली गुड़गांव यानी कि MG रोड के बीच प्रस्तावित लिंक रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने संवाददाताओं को बताया था कि सड़क को फरीदाबाद रोड तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर भीड़भाड़ कम होगी, राजधानी तथा गुरुग्राम के बीच सुगम यात्रा संभव होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में हरियाणा में 12 अन्य बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में सड़क संपर्क के अलावा फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत 12 किलोमीटर के हिस्से में एलिवेटेड सेक्शन के निर्माण के लिए भी आधुनिक डिजाइन तैयार करने के लिए निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि यह भी तय किया गया है कि फरीदाबाद के मोहबा गाँव को इस वाले एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। आपको बता देगा इसकी जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम पिछले साल से रुका हुआ है, क्योंकि इस एलिवेटेड हिस्से के निर्माण पर डिसीजन लेने में काफी देरी हुई थी। हरियाणा में अन्य सड़क परियोजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र बाईपास सहित पिहोवा कुरुक्षेत्र यमुनानगर कॉरिडोर और लाडवा बाईपास के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के बिलासपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण भी जल्दी शुरू किया जाएगा और गुरुग्राम रेवाड़ी तक इज्जर रोड कॉरिडोर को और चौड़ा किया जाएगा। तो ये तो हो गया स्पेशल हरियाणा का, बट अभी हरियाणा, पंजाब और एनसीआर इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए और 3 हाईवे का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच 3 नए हाईवे का निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिनमें पानीपत से डबवाली हाईवे, हिसार से रेवाड़ी हाईवे और अंबाला से दिल्ली हाईवे शामिल है। इन हाईवे के निर्माण से दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला और पानीपत के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। केंद्र सरकार ने इन 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। नए बनने वाले हाईवे से चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिसमें कम से कम 2.5 घंटे की कटौती संभव है। यह हाईवे यमुना के किनारे से होकर के गुजरेगा, जिससे पहले की तरह जीटी रोड पर ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी। इस नए हाईवे के बन जाने से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और उत्तर भारत में आने जाने में आसानी होगी। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। आपको बता देगा इसकी नई दिल्ली से अंबाला तक नया हाईवे बनने से इन शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आवागमन का समय कम होगा। यह हाईवे पंचकुला से यमुनानगर तक एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट होगा और हरियाणा के पानीपत शहर से सिरसा जिले के चटोला गांव तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से बीकानेर से मेरठ तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइस, नई सरकार के आने के बाद हरियाणा में और एनसीआर रीजन में काफी स्पीड से काम चल रहा है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में जो स्टेट दिल्ली से कनेक्ट है वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट की सरकार है, इसीलिए इस रीजन में काफी स्पीड से काम चल रहा है। अगर आप एनसीआर रीजन से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इलाके में कौन से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा आप किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अगर आप हरियाणा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और इन सारे प्रोजेक्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं उस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।